वृंदावन के संत। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के प्रवर्तक। प्राचीन समय में एक महान संत हुए जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मार्ग प्रशस्त किया। उनका नाम था श्रील रूप गोस्वामी। वे भगवान कृष्ण के स्वर्णिम अवतार चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे, जो शुद्ध भक्ति का संदेश फैलाने के लिए अवतरित हुए थे। बहुत समय पहले बंगाल की भूमि में श्रील रूप गोस्वामी और उनके भाई सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके उच्च पद और सांसारिक वैभव के बावजूद उनके हृदय में एक गहरी अधूरी भावना थी। वे भौतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की अनंत सेवा में डूब जाना चाहते थे। उनकी यह प्रार्थना तब फलीभूत हुई जब उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से भेंट की। महाप्रभु के उपदेशों ने श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में आध्यात्मिक जागरण किया। महाप्रभु ने उन्हें सांसारिक जीवन त्यागने और वृंदावन जाकर वहां के पवित्र स्थलों की खोज करने और भक्ति मार्ग के लिए शास्त्रों की रचना करने का आदेश दिया। पूर्ण विश्वास और विनम्रता के साथ श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया और साधारण सन्यासी का जीवन अपना लिया। वृंदावन के वन, नदी तट और मंदिरों में उन्होंने राधा और कृष्ण की प्रेममयी सेवा का सार प्रकट करने वाले ग्रंथों की रचना की। भक्तिरसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथों ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करने का मार्ग दिखाया। रूप गोस्वामी ने स्वयं राधा दामोदर जी की मूर्ति का निर्माण किया, जो वृंदावन के भक्तिपूर्ण जीवन का केंद्र बन गयी। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि जब वे राधा और कृष्ण के वियोग पर लेखन करते थे, तब वृक्ष अपने पत्ते गिराकर उनके दुख में सहभागी बन जाते थे। अपनी महानता के बावजूद वे अत्यंत विनम्र थे। वे स्वयं को कृष्ण के भक्तों का सेवक मानते थे और सदा निस्वार्थ सेवा के सिद्धांत पर चलते थे। राधा दामोदर मंदिर के पास स्थित उनका भजन कुटीर ध्यान और कीर्तन का पवित्र स्थान बन गया, जहां अनेक भक्त आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते थे। आज भी श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाएं पूरे विश्व में भक्तों को प्रेरित करती हैं। भक्त उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और वृंदावन के निवासियों की निस्वार्थ सेवा की भावना को अपनाने का प्रयास करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा संतोष विनम्रता, भक्ति और ईश्वर की आज्ञा के समर्पण में है। कृष्ण की भक्ति और सेवा के माध्यम से हम भौतिक सीमाओं को पार कर सकते हैं और अनंत आनंद प्राप्त कर सकते हैं।